हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी की यूपीएसआई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है और आज की क्लास में हम समाज से रिलेटेड टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को क्या कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है और ये जो नया शब्द होता है वो कैसा होता है, वो सार्थक होता है। मीन्स इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे ऊल पड़ाक कुछ नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो उसे हम समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संधि में क्या होता है, इसमें दो वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, समास में दो शब्दों का मेल होता है, एक नया सार्थक शब्द बनता है। अब जो एक नया सार्थक शब्द बनना है वो पहले वाले दो शब्दों से थोड़ा संक्षिप्त होता है, मतलब कि उन दो शब्दों को मिलाया और एक संक्षिप्त रूप दे दिया उसे एक नया। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास का है। तो अवयवी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और जो द्वितीय पद होता है वो गौण होता है, और उसमें जो प्रथम पद होता है वो अवयवी होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से उपसर्ग भी होता है। तो प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। इसका आप जब समास विग्रह करेंगे तो होगा प्रति प्लस दिन। इसमें जो प्रति है वो एक अव्यय का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष्य और विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो उसे हम कर्मधारय समास से कहते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और इसमें जो दोनों पद होते हैं वो मिलकर किसका काम करते हैं, विशेष्य विशेषण और विशेष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। तो इसमें क्या होगा, एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। विशेष्य मीन्स कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण मतलब उसकी गुण या फिर दोष का पता लगाने वाला। तो देखिए, नीलोत्पल जो है मतलब कि उत्तल जो है वो कैसा है, नीले रंग का है, तो इसी में विशेषण और विशेष्य का काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चतुर्पाणी में कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। माता और पिता में द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है, जब दोनों ही पद अप्रधान हो और कुछ एक डिफरेंट ही मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि हमने देखा था चक्रपाणी, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं था बल्कि इसका अर्थ है चक्र को धारण करने वाला, जो कि है विष्णु। तो इस प्रकार के हम समासों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट मीनिंग को हमें बताता है कि इंद्रियों को जीतने वाला एक स्पेसिफाइड पुरुष के बारे में हमें बताता है या महिला के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा देव और ये असुर, क्या बनेगा, देव और असुर। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनों का नाथ, तो कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य का काम कर रहा है। मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन मीन्स मुख का दर्शन, इसका समास विग्रह क्या होगा, मुख का दर्शन। तो का यहाँ पे कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इसमें कोई स्पेसिफाई अलग ही अर्थ निकल के आता है, तो इसमें से कौन सा होगा, पंचानन। ठीक है, पंचानन मतलब जिसके 5 सर हो, मतलब कि ब्रह्मा जी। तो एकदम डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहा है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो इसी में ही बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर मतलब रात में चलने वाला, जैसे कि राक्षस भूत पिशाच ये सब चीज़ें। तो एकदम डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आपको समास की बहुत लग के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समास एक टफ बन जाता है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपका सेंस एकदम एक्टिव हो जाएगा कि हाँ इसमें ये समास है, इसमें ये समास है। तो इसलिए आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह क्या होगा? चार राहों, या राहों मीन्स रास्तों का समूह। चार राहों यानी कि रास्तों का समूह। तो यहाँ पे शब्द आया है, मतलब कि शब्द मीन्स नंबर आया है। तो जिसमें भी नंबर आता है उसमें द्विगु समास होता है। देखिए द्विगु समास में भी जो प्रथम पद होता है वो गौण होता है और उत्तर पद ही इसमें प्रधान होता है। लेकिन जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख मीन्स जिसके 10 मुख हैं, वो कौन है? रावण है। एक अलग ही अर्थ निकल के आया है, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुब्रीहि समास होगा। सुपुरुष मतलब कि देखिए पुरुष की योग्यता बता रहा है कि वो कैसा है। सु मतलब कि जो पुरुष है वो भैया कैसा है कि वो सुंदर है। तो पुरुष हो गए यहाँ पे, वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और सु मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि सुंदर पुरुष है, विशेषण हो गया। तो कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो हमें पता है कौन सा बनता है, कर्मधारय समास से बनता है। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है। तो द्विगु समास में जो प्रथम अक्षर होगा यानी कि प्रथम जो पद होगा वो किस तरीके का होगा? वो होगा संख्यावाची। कैसा होगा? संख्यावाची। तो देख लिए कहाँ पे संख्या का आभास हो रहा है। आजीवन नहीं, भूदान नहीं, पुरुष सिंह नहीं, सप्ताह। सप्ताह मतलब कि 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे संख्या का बोध हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है? तो तत्पुरुष समास में। ठीक है, अगर दोनों ही पद समानाधिकरण हो जाता है तो उसमें कर्मधारय समास बन जाता है। अष्ट धातु में कौन सा समास है? मतलब कि 8 धातुओं का समूह। अष्ट मतलब कि 8 धातुओं का समूह। तो 8 क्या है? संख्या है। तो कौन सा समास होगा? इसमें द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए किसमें द्विगु समास है? देखिए चतुरानन और त्रिभुवन। आप कहेंगे चतुरानन में भी मतलब कि संख्या आ रही है। मतलब चतुरानन मतलब कि जिस 4 आनन, आनन मीन्स क्या था? स्वरों का समूह। तो इसे हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जाए, देखिए अगर किसी समास में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही हैं तो आप बहुब्रीहि समास को प्रेफरेंस देंगे। मीन्स आप वहाँ पे हमेशा बहुब्रीहि समास में ही उस शब्द को चुनेंगे। ठीक है, तो जो त्रिभुवन है मतलब कि 3 भवनों का समूह, तो इसमें जो है वो द्विगु समास है। चतुरानन आप नहीं लगाएंगे आंसर, क्योंकि उसमें आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि बीच में ये हाइफन का सिंबल लगा होता है। जैसे कि इसमें है रुपया और पैसा। इसका समास विग्रह किस तरीके से होता है? रुपया और पैसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। नेत्री मतलब नेत्रों से विहीन। तो से मीन्स कारक चिन्ह आ गया, तो तत्पुरुष समास हो गया। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पाप, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। ठीक है, तो बीच में क्या लगा? और लगा। और किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर का मीन्स क्या है? गणेश जी। लंबा है उदर जिसका, मीन्स गणेश जी। अलग ही मतलब निकल के आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम। तो इसमें कारक चिन्ह लग गया के लिए। तो कारक चिन्ह किस में लगती है? तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो देखिए बता रहे हैं कि परम है जो ईश्वर। जो ईश्वर है वो कैसे हैं? परम है, सबसे बड़े हैं। तो ईश्वर की विशेषता ही तो बता रहा है परम। तो एक चीज़ हो गई विशेषण, मतलब कि विशेषण क्या हो गया? परम। विशेष्य क्या हो गया? ईश्वर। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा।
गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मीन्स गायों के लिए शाला, तो के लिए कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह हमें पता है किस समास में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नवरत्न में कौन सा समास है? सॉरी, नवग्रह, नवरत्न नहीं, नवग्रह। नवरत्न में भी वही समास होगा, नवग्रह में भी वही समास होगा। नवग्रह का समास विग्रह क्या होगा? नौ ग्रहों का समूह। संख्या आ गई, हमें पता है कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? सो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। कन्यादान में कौन सा समास है? समास विग्रह कीजिए, कन्या का दान। का मीन्स कारक चिन्ह लग गया, तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सात पात में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे तो सात और पात बनेगा, सात और पात बनेगा। हाइफन भी आपको दिख रहा है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील कमल, समास विग्रह होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो नीला क्या दिखा रहा है? विशेषता दिखा रहा है कमल की, तो नीला तो हो गया विशेषण, और कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इसमें कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? सो जिनकी चार भुजाएं हैं। चार भुजा किस भगवान जी की हैं? सो मुझे शायद आई थिंक ब्रह्मा जी की है ना, शायद उन्हें चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास लिख लेगा? बहुब्रीहि समास लिख लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भाई बहन में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन बनेगा, और किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं मैं नहीं झुकूंगा। और आपको पता है जहाँ पे दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास ही होता है। बनवास में कौन सा समास है? समास विग्रह कीजिए, बन में वास करने वाला, बनवास। ठीक है, कहाँ? वन में वास करने वाला। में कारक चिन्ह आ गया, तो मीन्स तत्पुरुष समास है। समास निकालने की यही ट्रिक है, आज समास विग्रह करके देख लीजिए और फिर आपको पता लग जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर का समास विग्रह होगा, पीला है अंबर जिसका, मीन्स अंबर आकाश से मतलब नहीं है, अंबर का मीन्स है यहाँ पे वस्त्र से। तो पीले वस्त्र कौन पहनते? कृष्ण जी, या फिर आप कहें विष्णु जी। तो यहाँ पे कृष्ण जी से मतलब निकल रहा है ना, कृष्ण जी से मतलब निकल रहा है। तो इसमें यहाँ पे तो कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, कुछ अलग ही वो अर्थ निकल रहा है। नरोत्तम, तो नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, तो इसमें कौन सा समास होगा? देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, तो तत्पुरुष समास होगा। देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि नरो की विशेषता बता रही है कि वो मैंने उत्तम उत्तर लिख दिया, उत्तम होगा। ठीक है, कि यहाँ पे अरे नरों की विशेषता बता रही है कि नरों में वो उत्तम है, नहीं। देखिए नर तो चलो मैं देख लेती हूँ कि नर है विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण। तो विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है ना, तो कर्मधार समास नहीं होगा। कर्मधार समास में पहले विशेषण आता है, फिर उसके बाद विशेष आता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास ही होगा, गलती से मैंने कर्मधार समास लगा दिया। आ जन्म में कौन सा समास है? समास विग्रह आ या प्लस जन्म, मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, तो इसमें अवयवी भाव समास है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका समास विग्रह है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चुंबी देना या चूमने वाला, को कारक चिन्ह आ गया, तो हमारा हो गया तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की, समास विग्रह धक्का और मुक्की, कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हो गया। त्रिफला, मतलब कि तीन फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समूह, तो कौन सा समास होगा? संख्या आ गई, तो द्विगु समास होगा। तन मन धन में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे तो बनेगा तन और मन और धन। तो और जहाँ लगता है वो कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है।
चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में चक्र को धारण करने वाले, मीन्स कौन है ये है हमारे विष्णु जी। तो अलग ही अर्थ निकलना है तो बहुव्रीहि समास हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? समास विग्रह कीजिए। पाप और पुण्य, तो द्वंद्व समास हो गया, दोनों ही पद प्रधान है। पंचबटी मतलब कि 5 बटी का समूह, तो संख्या आ रही है, कितनी संख्या आ रही है? 5 आ रही है संख्या। यहाँ पे भी संख्या आती है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मृगनयनी मतलब कि मृग के समान नयन वाली, मृग के समान नयन वाली। नयन मीन्स आंखें, कजरारी आंखें बोलते हैं, हम ये कह रहे हैं मृग जैसी, कजरारी नहीं, मृग जैसी। तो मृग क्या हो गया? यहाँ पे विशेषता दिखा रहा है। नयन क्या हो गए? विशेष्य हो गए, तो इसमें क्रमधारय समास हो गया। निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास का है? तो प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रति प्लस अक्ष, इसमें भी अवयवी भाव समास ही है। गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के लिए मतलब गुरु कृपा के लिए दक्षिणा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अवयवी भाव समास है? तो देखिए, नील गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीली है, तो कर्मधारय समास हो गया। चतुरानन, चतुरानन में हमने देख लिया, अच्छे से समझ भी लिया, बहुव्रीहि समास है। कृष्ण कृपा मतलब कृष्ण की कृपा, तो तत्पुरुष समास होगा कृष्णापण। और आमरण मतलब कि आ प्लस मरण, तो प्लस मतलब मरण, तो जो आ है वो अवयवी है, अवयव है यहाँ पे, तो ये अवयवी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में करण पुरुष समास है? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, और इसमें मतलब कि सहयोग की स्थिति होती है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो मतलब कलम में पकड़ के लिखती हूँ, तो ये से होता है। देखिए, अब देखते हैं जीवन दान, तो जीवन के लिए दान, तो यहाँ पे तो से नहीं आ रहा है। गुण युक्त, गुण से युक्त, तो यही बी वाला इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम और देख लेते हैं। स्वर्ग पति मतलब स्वर्ग का पति, तो ये भी नहीं होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो आप कह रहे हैं मैम ये इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी से आ रहा है, अब तुम कंफ्यूज हो गए किस में से आए। देखिए, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से वो अलग हो रहा है, तो इसमें अलगाव की स्थिति आ रही है, तो यहाँ पे करण पुरुष नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा पुरुष होगा? यहाँ पे अपदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आजानुबाहु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हाथ, कौन सा हाथ छोटा हो, जिसका अर्थ है हाथ का वजन तक होना। किन हाथों में यश हो, लंबे हाथ बालों के लिए। देखिए, आई थिंक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्वेश्चन मिला था तो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन आप इसको आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? मतलब शिव को अर्पण, को आ गया मीन्स तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। काला सांप विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है? काला है। महात्मा मतलब कि महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है कि नील कमल कैसा है? कमल कैसा है? नीला है। लेकिन गजानन में कोई भी कर्मधारय समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नीति निपुण शब्द में का जो भी समास विग्रह होगा वो आपको बताना है, तो नीति में निपुण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बलिवेदी, बलि वेदी, तो इसका समास विग्रह कीजिए। बलि को वेदी, बलि को वेदी, तो को आपको बताना है किसका चिन्ह है? संप्रदान काकी को, तो पहले ही हमें मिल गया संप्रदान काकी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद किसका प्रधान होता है? मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो ऑलमोस्ट सभी के मैंने आपको डेफिनेशन अभी तक बता दी है। तो प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? अवयवी भाव समास में जो हमारा प्रथम पद है वो प्रधान होता है। हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का आपको समास विग्रह करके बताना है। तो हस्तलिखित का मीन्स है हाथ
द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिखित मतलब हाथ द्वारा लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समास का शाब्दिक अर्थ है, ये तो हमने आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही किया था कि इसमें हम क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है संक्षेप। इनमें से कौन सा अवयवी भाव समासिक पद है? तो आपको बताना है अवयवी भाव समास किस में है। तो अवयवी भाव, अरे ये देखिए कितनी बार प्रतिदिन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो जिसकी 3 आँखें हैं, किसकी हैं? शिव जी की हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे त्रि आ रहा है मीन्स इसमें क्या आ रहा है, संख्या भी आ रही है। लेकिन आपको मैंने बताया कि अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्लैश होता है तो आप हमेशा बहुब्रीहि समास को सुपीरियर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। श्वेतांबर, यह कौन से समास का उदाहरण है? तो श्वेतांबर जो है वो हमारे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो समास विग्रह कीजिए इसका। रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का भी कौन सा है पार्ट, मतलब उससे रोग घुसा हुआ है ना, उससे अलग तो नहीं है बेचारा, उससे अलग होता तो वो रोग पीड़ित ही क्यों होता? वो तो स्वस्थ होता, मतलब मस्त मौला इधर उधर नाच गा रहा होता। तो रोग से वो पीड़ित है, उसी में घुसा हुआ है। तो जब संग में होता है, जब से आए और वो उसके बेचारे के उसके साथ में हो, तो वो करण तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहाँ पे करण होगा या फिर आपदान होगा? अरे पेड़ से गिर गया ना, अब तो वो अलग हो गया उससे, तो वहाँ पे आपदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो मुख कैसा है? एकदम चंद्रमा के समान है। कहते हैं तुम्हारा चेहरा तो एकदम चंद्रमा के समान है, ठीक है। चंद्रमुखी नाम भी रख दिए जाते हैं। तो विशेषता तैयारी है कि भैया चेहरा कैसा है? एकदम चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे हो गया बच्चों कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे नीचे में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे तो बनेगा ऊंचा और नीचा। हमें पता चल गया यहाँ पे तो है द्वंद्व समास। आमरण में कौन सा समास है? तो जो मर ना सके, आमरण मीन्स यहाँ पे आ प्लस मरण होगा। आ जो है वो अवयव है, तो इसीलिए यहाँ पे अवयवी भाव समास है। इनमें से कौन सा विवरण रूपी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन नहीं, इसमें तो पूर्व प्रधान ही नहीं होता है, इसमें तो उत्तर पद प्रधान होता है, तो पहला तो नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। अच्छा, फिर द्विगु में क्या होता है? ये भी नहीं है। प्रायः इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व पद अवयव होता है। अरे भैया फिर अवयवी भाव समास में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप मतलब कि रूप के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें अवयवी भाव समास है। और जो अनु है वो अवयव का काम कर रहा है और एक तरीके से ये प्रत्यय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई में कौन सा समास है? तो देखिए सतसई को आप 3-4 बार बोल के देखिए, सतसई सतसई सतसई। और इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। रट लीजिए इसको, ठीक है। ज़रा लॉजिक सोचने की मत कोशिश कीजिएगा, अरे ये द्विगु समास है, बस खत्म बात। वशीकरण मतलब कि वश में कर लेना, वशीकरण मतलब किसी को वश में कर लेना, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुब्रीहि समास है। गुण दोष में कौन सा समास है? हमें पता है भैया बहुत अच्छे से, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मगौरव। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। समास विग्रह करेंगे तो आत्म मतलब स्वयं, स्वयं, आत्म मतलब स्वयं हो गया, पर गौरव, स्वयं पर गौरव। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो कारक चिन्ह यूज हो गया। अब कारक चिन्ह यूज हो गया तो हमें पता है यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। घास फूस विग्रह कीजिए समास, तो क्या होगा? घास और फूस, और आ गया तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। लड़ाई करा दीजिए, द्वंद्व करा दीजिए इनके बीच में। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत है? देखिए समास का मतलब होता है संक्षेप, तो समास का जो विपरीत होता है उसका मीन्स होता है व्यास, ठीक है, व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? मीन्स शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास हो गया?
इसमें समास हो गया अवयवी भाव समास। जो यथा है वो यहाँ पे अव्यय का काम कर रहा है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें पता है परमेश्वर में कर्मधारय समास है। थोड़ा बहुत, तो देखिए यहाँ पे हाइफन लगा है, हम इसका समास विग्रह करेंगे तो थोड़ा और बहुत, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। लेकिन इनने ये पूछ लिया कि इतरेत है या वैकल्पिक द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समास के ही पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो आपको वैकल्पिक द्वंद्व को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब दो शब्द हो वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि एक तरफ हो सुख और एक तरफ हो दुख। तो सुख में तो बेचारा खुश है, दुख मतलब एकदम उसका अपोजिट हो, विरोम हो उसका, तो वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे कि एक तरफ कह रहा है थोड़ा है, दूसरी तरफ कह रहा है ना तो थोड़ा नहीं है बहुत सारा है, तो मतलब एक तरीके से वो उसका विलोम ही है, अपोजिट ही है, उसका विरोध ही तो करना है। तो वहीं पे वैकल्पिक द्वंद्व होते हैं। आप इसको याद रखिएगा वैकल्पिक द्वंद्व कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा संभव में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। बेवक्त में मतलब कि वक्त के अनुसार नहीं, मतलब वक्त के बिना, कौन सा समास हो गया? वे प्लस वक्त, वे अवयव है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। अठ कोनों, कोना मतलब कि 8 कोनों का समूह, ऐसी आकृति इसमें क्या है? 8 कोने हैं। 8 है मीन्स भैया संख्या आ गई, क्या आ गई? संख्या आ गई, और संख्या आ गई तो कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा, इसमें कौन सा समान है? ओ सॉरी, समास नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछेंगे समास विग्रह कीजिए। तो महान है जो आत्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, लेकिन आपको कोई भी समास में, जैसे आपको किसी भी शब्द में 2 समास दिख रहे हैं, जैसे इसमें अब मुझे कर्मधार भी दिख रहा है और इसमें बहुव्रीहि भी दिख रहा है, तो मैं हमेशा बहुव्रीहि को सुपैरिटी दूंगी। किसी भी समास के ऊपर बहुव्रीहि समास को मैं जाके बैठा दूंगी कि भैया बहुव्रीहि समास को ही मैं मानने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कर्मधार समास दे भी नहीं रखा है। तो नीलकंठ किसको कहते हैं भैया? शिव जी को कहते हैं। शिव जी ने विष पिया था और उसे अपने गले में ही रोक लिया था, उनका गला कैसा हो गया था? नीला हो गया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बहुव्रीहि समास। खान पान, संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह। खान और पान और लग गया तो भैया कर दो द्वंद्व। स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है? मीन्स स्वर्ग की प्राप्ति, की लग गया मीन्स यहाँ पे कारक लग गया तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा तीन रंगों का समूह। 3 मीन्स यहाँ पे नंबर आ गया तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यथास्थान अवयवी भाव समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण, इसका आपको समास बताना है कि कौन सा है। तो वात का आवरण, इसका समास विग्रह होगा वात का आवरण, तो यहाँ पे हो गया तत्पुरुष समास। और का आया है तो काकी के कौन सा होता है? षष्ठी तत्पुरुष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा षष्ठी तत्पुरुष। का की के ये षष्ठी तत्पुरुष में आते हैं, संबंध बोधक होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहागत, मतलब ग्रह को आगत, मतलब ग्रह के लिए वो आ गया, ग्रह को आगत तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेठ साहूकार का समासिक विग्रह क्या होगा? हाइफन लगाए, हम अब तक बहुत अच्छे से समझ गए, इसकी जगह भैया उठा के क्या लगा दो और, तो सेठ और साहूकार, सेठ और साहूकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थोड़ा बहुत हमें पता है ये रिपीटेड है, वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजभवन, तो राजा का भवन, राजा का भवन राजभवन, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, मतलब कि मंत्रियों में जो सबसे ज़्यादा प्रधान हो, तो प्रधान उसकी विशेषता ही बताई जा रही है, मंत्री जो है वो विशेष का काम कर रहा है, यहाँ पे कर्मधार समास है, ठीक है, आपको याद रखना है जो प्रधानमंत्री उसमें कौन सा समास है? कर्मधार समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं,
अब देखिए इसमें आपसे जो रेखांकित पद है, मैंने आपको रेखांकित कर दिया पीताम्बर। इसमें आपको बताना है समास कौन सा है। हमें पता है पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, तो आपको बताना नहीं वाला। हरिहर, हरि और हर, शीत प्लस उष्ण, गौरी और शंकर सब में द्वंद्व समास है। लेकिन ये मंत्री परिषद क्या है, ये तो मंत्री परिषद इस तरीके से लिखते हैं, बीच में हाइफन क्यों लगा दिए ने जबरदस्ती का, है ना। तो मंत्री परिषद में ही कोई भी द्वंद्व समास नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हाइफन और घुसेड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। चौमासा, 4 मासों का समूह, है ना, 4 महीनों का समूह, द्विगु समास। अब आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाराजा का सही युग्म है। तो महान है जो राजा, राजा की विशेषता है कि वो भैया कैसा है, महान है। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत मस्त लगी होगी, आपने मज़े से पढ़ा होगा, बोर भी नहीं हुए होंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।